जिसका नाम ABCD है, और दूसरी ABEF, ये वाली जो शक्ल है ABEF का कुल रकबा किसके बराबर होगा? ABED, ये वाला चकोर, और साथ में ये वाली जो मसलस है इसका AD और F का। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये तो दोनों में कॉमन है, इसका तो मसला ही कोई नहीं। ये वाला जो रेड कलर से है और ये जो ब्लू कलर से, इसका मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और मैं आपको अपने चैनल लर्नर्स इन पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 16 उसका फर्स्ट थ्योरम उसको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो खास तौर पर उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है, मगर इंग्लिश मीडियम बच्चे भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा ये वीडियो आप एंड तक देख लें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला बाकी नहीं रहेगा। ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए मैं साथ साथ जो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। सबसे बुनियादी बात होती है कंसेप्ट हासिल करना, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये कंसेप्चुअली समझाऊंगा और ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो ये जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पेपर में आएगी और आपने इसी स्टेटमेंट के बलबूते पे ये सारा जितना भी मसला है वो सारा नीचे लिखना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद साथ साथ लिखते जाएंगे और ड्रा भी करते जाएंगे। ठीक है जी। जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही कायदा पर वाक़या मुतवाज़िल इज़ला अशकाल जो कायदा ख़त और इसके मुतवाज़ी किसी ख़त के दरमियान वाक़या हूँ या इनके इर्तिफ़ा बराबर हूँ तो वो रकबा में बराबर होंगी। ये जो स्टेटमेंट है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो उसको मालूम कहते हैं और जो अगला हिस्सा होता है उसको हम मतलूब कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मतलूब है, ठीक है, ये दिया हुआ, और यहाँ से लेके बाकी जितना भी यहाँ तक है ये हमारे पास मालूम है। यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक मालूम और ये वाला मतलूब है। तो यहाँ से लेके ये और ये हिस्सा, ठीक है, तो ये हमारे पास है मालूम। क्या कहेंगे इसको? मालूम। ये वही मालूम है जो आप लोगों को मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं कि आपको मालूम है, जो कि पिछले मसले में मैंने ये वजाहत की थी। अब यहाँ पे अगली इबारत पढ़ते हैं, यहाँ से अगला हिस्सा पढ़ते हैं इस इबारत का। यहाँ पे कि वो रकबा में बराबर होंगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो रकबा में बराबर होंगी और इसको क्या बोलते हैं? मतलूब। क्या बोलते हैं जी इसको? मतलूब। ठीक है। अब होता ऐसे है कि जो आप यहां से पढ़ते जाएं वो यहां पे लिखते जाएं और उसको यहां पे ड्रॉ करते जाएं। दोबारा से सुन लीजिए क्या कहा मैंने कहा है कि सबसे पहली बात ये है कि ये जो इबारत लिखी होती है इसको आपने रीड करना है और जो यहाँ पे आपने रीड किया then you will write here and then you will draw here। तो सबसे पहली बात आप इसको पढ़ते जाएं, लिखते जाएं और उसका यहाँ पे उसकी डायग्राम बनाते जाएं। तो ये मसला है सारा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही आसान है बाकी काम। तो यहाँ पे ये देखें कि एक ही कायदा, इसका मतलब ये है कि ये जो बेस है ये एक ही है, यानी ये जो AB बेस है ए से लेके बी तक, ये बेस किसकी है? दो चीजों की है। वो दो क्या नाम है उनका नाम है मुतवाज़िल इज़ला। इसको पैरेललोग्राम कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये मुतवाज़िल इज़ला यहाँ पे कितनी बन रही है? यहाँ पे इस शक्ल में A, B, C और D, ये एक पैरेललोग्राम है। मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ A से आपने B तक, फिर B से C, फिर C से D, ठीक है,
और फिर डी से आपने ए की तरफ, ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। पैरेललोग्राम जो होती है ना मुतवाज़ियुल इज़ला इसलिए इसको कहते हैं कि ये वाला जिला इसके मुतवाज़ी है, पैरेलल है, और ये वाला जिला जो है इसके पैरेलल है। जिले को इंग्लिश में साइड कहते हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड, ये वाला जिला इसके पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम उसके 4 इज़ला होते हैं, 4 साइड्स होती है इसकी, और इसके जो एंगल्स हैं, ये वाला जो एंगल है इस वाले के इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इस जो सामने है कोरेस्पॉन्डिंग यानी मुतकाबला उसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गई। और जो दूसरी बनेगी वो है ए बी ई और एफ। ठीक है, दूसरी कौन सी बनी? ए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं, ए बन गई, ए से बी, बी से ई, और ई से आपने एफ पे, और एफ से आपने ए पे। तो यहां पे गौर कीजिए कि यहां पे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक होगा। हमारे पास यहाँ पे मैं ज़रा आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन जो है इनमें डिफरेंस किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हमारे पास 2 शक्लें हैं, 2 पैरेललोग्राम है, मुतवाज़िल इज़ला है, एक ये वाली और एक ए बी सी और डी। एक ये वाली पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी ई और एफ। तो कितनी पैरेललोग्राम है हमारे पास? 2। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है, ये जो शेडेड है, जो ये जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, ये वाला रीजन, ये तो सेम है ना दोनों का, तो ये रीजन तो सेम है, इसका तो मसला ही कोई नहीं। अब हमारे पास है ये 2 ट्रायंगल्स, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल्स 2। अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो इसका एरिया किसका? ए बी सी डी, रेड वाली का एरिया ये वाला सारा, और ए बी ई एफ का एरिया कौन सा? ये वाला सारा। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल। तो ये शो करना है कि इक्वल है। क्या है? एक ही कायदा पर। अब ये देखें इनका सेम बेस है, ये वाली इन दोनों की बेस सेम है। जो ए बी ई एफ की है वही ए बी सी और डी, इनकी बेस दोनों की सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों की ये वाली बेस जो है वो दोनों की सेम है। चलो जी, ये मैंने ड्रा कर दिया ग्रीन कलर से कि बेस इनकी दोनों की सेम है। अब हम देखते हैं कि उसने कहा एक ही कायदा बोला, तो मैंने ये ड्रा कर दिया। अगली बात वो कहता है मुतवाज़िल इज़ला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक रेड से है और दूसरी जो है ब्लू से, तो ये दोनों जो है मुतवाज़िल इज़ला है। ठीक है, हो गई। जो खत कायदा खत, मतलब कि ये जो इनकी बेस है और इसके मुतवाज़ी किसी खत, मतलब इसके पैरेलल, एक तो हमारे पास ए बी एक खत है, ये वाला लाइन सेगमेंट है, और एक है एफ डी ई और सी, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के दरमियान में है। मतलब क्या कि जितनी इसकी हाइट है, किसकी? रेड वाले की, जिसका नाम ए बी सी डी है, और दूसरी ए बी ई एफ है, तो ये जो दोनों शक्लें हैं इनकी हाइट सेम है ना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए बी जितनी इसकी मतलब लेंथ होती है इस साइड की, इससे सामने वाली डी सी की भी उतनी ही लेंथ होती है, और जितनी ए बी की लेंथ होगी ये ब्लू वाली में, तो एफ ई एफ की भी उतनी ही लेंथ होती है। तो मतलब क्या हुआ कि ए बी, जितना ए बी है उतना डी सी है, और जितना ए बी है उतना एफ ई है। तो अब ये दोनों जो है, मतलब दोनों शक्लें, ये 2 लाइनों के दरमियान में हैं, जो 2 खत हैं मतवाजी उनके दरमियान में है। वो कैसे, मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे एक खत ड्रा करता हूँ, ये वाला, और एक खत मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो ये देख लें कि ये 2 खत मैंने ड्रा किए हैं ब्लैक कलर से। तो ये जो दोनों शक्लें हैं ये इसके सेंटर में ही हैं,
ये जो दोनों शक्लें हैं ये इससे बाहर नहीं जाती, तो इसका मतलब दोनों की हाइट सेम है, अल्टीट्यूड इनका दोनों का या अल्टीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, दोनों की हाइट बुलंदी इनकी दोनों की बराबर है। अच्छा ठीक है, तो दोनों इसके दरमियान में एक खत कौन सा ए बी और दूसरा कौन सा है एफ डी ई सी, यानी ये दो खत के दरमियान में है। तो इसका मतलब है जितना यहां से आप चले ए बी से ई तक या बी से सी तक या ए से डी तक और ए से एफ तक, तो ये सेम है, ठीक है, सेम लेंथ है इनकी दोनों की। यहां तक समझ आ गई आपको? तो एक ही कायदा, ये ग्रीन कलर से वाक्या मुतवाजिल इजला अशकाल जो कायदा खत, ये जो कायदा खत ए बी और इसके मुतवाजी किसी खत ये वाले दोनों के दरमियान हूं, यानी कि इनके इर्तिफा बोलते हैं जनाब हाइट को, अल्टीट्यूड को, यानी इनकी बुलंदी, ठीक है, यानी इनकी बुलंदी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक हो गया। तो वो रकबा में बराबर होगी, यानी एरिया इनका सेम होगा। किस किस का एरिया जी, ये जो रेड कलर से थी ये वाला एरिया इसका सारा, ठीक है, इसका एरिया, ये वाली जितनी भी है इसका एरिया, और ये जो दूसरी शेप है ये वाली, इसका एरिया ये इक्वल है, ठीक है, सेम है। तो हमने ये शो करना था कि ये रेड वाली का एरिया और ये जो ब्लू वाली है इन दोनों का एरिया सेम है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ये एरिया जो है ए बी ई और डी, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो दोनों में है। मसला इसका है कि ये जो ब्लू वाली है इसका एरिया और ये जो रेड वाली है इसका एरिया, ये हमने शो करना है कि ये बराबर है। तो ये शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये ट्रायंगल्स बन रही हैं। हमने अगर ये साबित कर दिया कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये वाली एक ये वाली और एक ये वाली, यानी इसका नाम है ए डी एफ और इसका नाम है बी सी एफ। अगर इन दोनों का एरिया सेम होगा देन ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो मुतवाजिल इजला अशकाल है, इन दोनों का एरिया सेम होगा। मेरे ख्याल से अब आपको कंसेप्ट हो ही गया होगा कि हमने करना क्या है। तो मैं आपको दोबारा से ये पढ़ के बताता हूँ और यहाँ पे लिखना कैसे है और ये कैसे लिखेंगे मतलब। तो एक ही कायदा, यानी ये बेस सेम है इनका, किनका कि दो मुतवाजिल इजला का, पैरेललोग्राम्स का, किसका ए बी सी डी का, और दूसरी जो है पैरेललोग्राम ए बी ई एफ का, इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। किसके ऊपर है, एक ही खत कायदा पर है, उसका नाम ए बी है, ओके, उसका नाम, उस खत कायदा का नाम क्या है, ए बी। अच्छा, और इसके मुतवाजी किसी खत के दरमियान वाक़या, और मतलब ए बी के पैरेलल एक खत है, यहाँ पे पैरेलल एक खत ले लें, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान में है दोनों। अच्छा, अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर से खत ले लिया और ये ग्रीन कलर का इन दोनों के दरमियान में है, मतलब कि एफ डी ई सी जो ये वाला खत बन रहा है और जो ए बी है इनके सेंटर में है, तो इसकी हाइट सेम होगी। समझ आ गई? तो वो रकबा में बराबर होगा, यानी कि इनका एरिया बराबर होगा, ये मतलूब है। तो मुतवाजिल इजला ए बी ई एफ, ए बी ई पर एफ ये वाली, ठीक है, कौन सी, ब्लू कलर से जो है, ठीक है, जितना इसका एरिया है उतना ही मुतवाजिल इजला ए बी सी डी का है। तो दूसरी कौन सी है, ए बी सी और डी, ठीक है, इसका एरिया, और दूसरी जो बनी है ए बी ई एफ, ए बी सी डी, इन दोनों का एरिया सेम है, ये हमने साबित करना है। और जो मालूमात में था वो क्या था, हमने लिखा कि सबसे पहले ये पढ़ते गए, इसको लिखते गए और यहाँ पे दो शक्लें ड्रॉ कर दी। तो दो मुतवाजिल इजला अशकाल ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ, ए बी सी डी, और दूसरी कौन सी थी, ए बी ई एफ, ये का मुश्तरक कायदा क्या है, ए बी। तो इन दोनों का जो कायदा है ए बी वो दोनों में मुश्तरक है, और वो दो मुतवाजी कितात खत, यानी ए बी और दूसरा डी ई, ये दूसरा खत डी ई और ए बी के सेंटर में हैं दोनों।
मतलब इनका दोनों का हाइट बराबर होगी। तो ये मालूमात में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मालूमात दी गई थी, हमने ये सारी लिख ली और ड्रॉ भी कर लिया। और मतलूब में ये पूछा हुआ था कि वो रकबा में बराबर होंगी, मतलब ए बी सी डी का जो एरिया है रकबा है और ए बी ई एफ का जो एरिया रकबा है वो दोनों बराबर होंगे। अच्छा जी, ये जो मालूम है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में गिवन और इसको टू प्रूव। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बयानात को स्टेटमेंट्स कहते हैं और दलाइल को रीजंस कहते हैं। यहाँ पे रकबा का जमी उसूल मुतारफा है कि मतवाज़िल इज़ला ए बी सी डी का कुल रकबा ए बी सी और डी, ये जो रेड कलर का है इसका कुल रकबा किसके बराबर है? पहले तो ये जो चौकोर है क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली ए बी ई डी प्लस ये वाली जो ट्रायंगल है इसका एरिया, मतलब कि हम ये बात करें कि ए बी सी डी का इतने का एरिया जो है रेड कलर से जो है इसका एरिया किसके इक्वल है कि यानी ये वाला हिस्सा ए बी ई डी ये वाला हिस्सा और प्लस ये जो ट्रायंगल है मुसल्लस है, ये जो चौकोर है प्लस ये जो मुसल्लस है, इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल ये जो पैरेललोग्राम है मुतवाज़िल इज़ला इसका रकबा बनता है। तो अब हम कह सकते हैं ए बी सी डी का कुल रकबा ये बराबर होगा ए बी ई डी यानी कि ये वाला हिस्सा ए बी ई डी चौकोर का प्लस ये वाली जो मुसल्लस है इसका, इस मुसल्लस का नाम क्या है? सी बी ई, तो ये सी बी ई, समझ आ गई। अब हम दूसरी शक्ल की बात करते हैं कि ये जो ना ये वाली जो शक्ल है ए बी ई एफ का कुल रकबा किसके बराबर होगा? ए बी ई डी ये वाला चौकोर और साथ में ये वाली जो मुसल्लस है इसका ए डी और एफ का। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये तो दोनों में कॉमन है, इसका तो मसला ही कोई नहीं। ये वाला जो रेड कलर से है और ये जो ब्लू कलर से इसका मसला है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि मुतवाज़िल इज़ला ए बी ई एफ, ये जो हमने ए बी ई एफ टोटल का कहा था वो था एक चौकोर का, ठीक है, जो ब्लू कलर से थी ए बी ई डी और प्लस डी ए एफ, ए बी ई डी ये वाली प्लस ये वाली मुसल्लस इसका नाम है डी ए एफ या एफ ए डी कह लें या डी एफ ए, जो आपका दिल के वो वैसे कह सकते हैं। इसका नाम था हमने, जैसे इसका नाम हमने रखा था सी बी ई, तो इसको भी आप डी ए एफ कह लें या एफ ए डी कह लें। ये देख लीजिए डी ए एफ इसमें नाम लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये देख लीजिए मुसल्लस डी ए एफ है और चौकोर ये। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें देखें ए बी ई डी, वो जो मैंने बात की थी कि चौकोर, उसका तो मसला ही कोई नहीं है। ये जो चौकोर है इसका तो मसला ही कोई नहीं है, मसला है इस शेप का और इस शेप का। ये अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों शेप्स इक्वल हैं इसमें एरिया में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो रेड वाली है और ये जो ब्लू कलर की शेप है ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब इसको हम साबित करेंगे कि ये वाली शेप रेड में और ये जो ब्लू में है जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये तो एरिया ये जो शेडेड है ये तो क्लियर है, ठीक है, इनको हमने साबित करने के ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा गौर कीजिए, हमें पता है कि इनकी तो हाइट तो सेम है, ठीक है, जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी है, बात समझ आ रही है ना। तो जो एंगल इसका है यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल इसका। अच्छा, दो मुसल्लसें हमारे पास मार रही हैं यहाँ पे दो मुसल्लसें मार रही हैं। मुसल्लसों के बारे में या ट्रायंगल्स के बारे में ये बात है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल होंगी एरिया में, कब? जब अच्छा, एक ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं और साइड्स होते हैं? 3। तो एक ट्रायंगल जो है उसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3 साइड्स होती हैं, 3 इज़ला होते हैं एंड इट हैज 3 एंगल्स। तो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल,
इसका फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, और इसकी साइड्स कितनी होंगी? 3। अच्छा, एक मसलस जो है, एक ट्रायंगल, इसकी 3 साइड्स अगर इस वाली के 3 साइड्स के बराबर हो जाए तो ये बराबर है, हर लिहाज से बराबर है। या फिर आप ये कहें कि इसके 3 एंगल्स, ये जो इसके एंगल्स हैं और इसके ये जो 3 एंगल्स हैं, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो ये आपस में बराबर होंगी। और या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस मसलस के 2 ज़िले और एक जाविया, कोई एक, 2 ज़िले यानी 2 साइड्स एंड 1 एंगल, तो यहाँ पे भी इसकी 2 साइड्स और इसका एक एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये इक्वल होती है। तो अब हम ये अगर साबित कर दें कि ये 2 मसलसों की 2 ज़िले एक जाविया, या 2 जाविये एक ज़िला, या तीनों जाविये या तीनों इज़ला, यानी 3 साइड्स 3 एंगल्स, इनमें से कोई 3 आप बराबर साबित कर दे तो ये बराबर होंगी। तो अगर ये बराबर हो जाएंगी तो फिर जितना ये रेड वाले का एरिया है उतना ही ये ब्लू वाले का एरिया होगा। और अगर ये मसलसें इनकी 3 साइड्स और 3 ज़िले अगर बराबर हो जाएंगे तो ये वाली जो है, ये वाली शेप, इसका एरिया रेड वाली और ये जो ब्लू वाली है इसका एरिया दोनों का सेम होगा। अब हम साबित करते हैं कि ये जो 2 मसलसें हैं, एक ये वाली रेड वाली और ये ब्लू वाली, दोनों सेम है। अब ये 2 जो मसलसें हैं ये अब हम साबित करेंगे। जब हम इन 2 मसलसों की ही बात करनी है तो हमारे पास यहाँ पे ये बतौर हेडिंग होगा क्या, कि मसलस CBE, यानी ये वाली CBE पर है तकरीबन मुताबिकत रखती है किससे, मुसलस DAF से, ठीक है। तो ये तो आप समझे कि हमारी ये वाली क्या है, मेन हेडिंग है, ये हमारी मेन हेडिंग होगी, ठीक है। अब हमने ये जो 2 मसलसें हैं इनको लेके चलना है और ये चीज़ें साबित करनी है। अब हम मुतवाज़िल इज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला यानी CB जो है ये बराबर है किसके, DA के। ये जो CB है ये DA के बराबर है, ठीक है। तो ये आपने देखें, जो हमने शेप बनाई थी रेड कलर से, बस ये वाला A से B से आप C पे गए थे, C पे आप D पे गए थे और D से आप A पे। तो ये जो अगर मुतवाज़िल इज़ला है यानी पैलोग्राम है तो जितना DA है उतना ही CB है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी होते हैं। तो जब हम दूसरी शक्ल की बात करेंगे, जब हम ABEF इसकी बात करते हैं इस शक्ल की, तो इस शक्ल में देखें कि इस शक्ल में BE जो है वो पैरेलल है AF के, और AF जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट जो है वो EB के, क्योंकि हमने ये वाला कहा था कि DE और AB इनके सेंटर में दोनों शक्लें हैं, इनके दरमियान में है, बाहर नहीं निकलती हैं इससे। तो जितना EB की हाइट है उतना EA की, और जितना DA है उतना ही EB। तो जाहिर बात है कि जितना ये है उतना ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये है। हमने कितने ज़िले साबित कर दिए, ठीक है। एक ज़िला यानी BC जो है ये AD के बराबर है, और E जो B है EB ये इसके बराबर है। तो इन 2 शक्लों में 2 चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो गई, यानी साइड्स, 2 साइड्स जो हैं, 2 इज़ला जो हैं इन मसलसों के वो बराबर हो गए हैं। कौन कौन सा, पहला जो है वो ये है, ये वाला BC और AD, यानी इसी शक्ल का ये जो ब्लू वाली है और ये जो रेड वाली है, इनमें हमारे पास एक ज़िला पूरा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़िला लिख लेंगे, ज़िले के बारे में, ठीक है। तो एक साइड इंग्लिश वाले इसको S लिख लेंगे। अब दूसरी बात ये देखें कि BE जो है ये AF के इक्वल है, तो आपने कहना है कि ये जो BE ये इक्वल है FA के, ठीक है। तो
यहाँ पे ये क्या चीज है, ये भी एक जिला है हमारे पास। तो हमने 2 जिले साबित कर दिए बराबर है। अब हम तीसरी जो चीज साबित करेंगे वो है जाविया। ठीक है, हम जानते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जाविया है इस वाले जाविये के इक्वल है। दोबारा से सुनिए कि ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, इसके, और ये वाली जो है इसके। तो जाहिर बात है जितना इसके सेंटर में ये 2 बाजू, ये 2 आर्म्स होंगे किसके, एक एंगल के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये क्या है, जाविया, और ये भी क्या है, जाविया। ठीक है, तो ये जाविया लिख देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 जाविये, एक ये वाला इसके इक्वल, ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है। इन दोनों के दरमियान जो फासला है जाविया वो भी इसके इक्वल है। तो फिर ये दोनों शक्लें बराबर ना हुई, ये हाइट भी बराबर है, ये वाली साइड भी बराबर है, ये वाली साइड भी, ये वाली साइड जो है BC ये AD के इक्वल, और ये जो EB है ये FA के इक्वल है, और ये जो ये वाली जितना यहाँ से मतलब ये वाला जाविया है, जितना यहाँ पे ये देखा ना, जितनी ये वाली जो है लाइन ये पैरेलल है इसके, और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है इसके। तो जितना यहाँ से खुला है उतना ही यहाँ से खुला है, तो सेम एंगल है, सेम जाविया, तो जाविया भी बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि CBE यानी CBE और DAF और DAF दोनों आपस में क्या है, मुतमासिल है। यहाँ पे ये देखें CB इक्वल है DA के, CB इक्वल है DA के, और इसी तरह BE जो है BE वो बराबर है किसके, AF के, AF के। ठीक है, यानी मुतवाज़िल इज़ला के बिलमुकाबिल इज़ला यानी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है सामने सामने वाली वो बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि BE पैरेलल है AF के, यानी BE पैरेलल है AF के, और BC पैरेलल है किसके, DA के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है CBE वो इक्वल है DAF के। CBE यानी ये वाला एंगल जो है ये वाला ये इक्वल है DAF के, DAF के, इस एंगल के। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें कि यहाँ पे एंगल है, ये एंगल और ये भी एंगल है। जो साइड्स हैं वो उनको हम एक सीधी बार से, यहाँ पे ये देखिए ये बार लिखी हुई, बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे मेजरमेंट जो भी उसकी होगी CB की वो मेजरमेंट किसके बराबर होगा, DA के। तो इसी तरह ये वाली साइड होगी, और ये वाली जो लिखा हुआ ये एंगल है, क्या है ये बच्चों, एंगल, ये भी एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही काबिल गौर है, वो ये है कि जिसका नाम सेंटर में हो, ये यानी कि यहाँ पे B का सेंटर पे है ना नाम, और यहाँ पे A का है, तो आपने इस B को सेंटर में लेना है। कैसे कि CBE, तो B को आपने सेंटर में कहना है। इसी तरह DAF, तो सेंटर में किसको बोलना है, A को, क्योंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, A एंगल की, ये वाला जो है एंगल। अगर हम D की बात करेंगे ना एंगल की, तो हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, ADF यानी ये वाले एंगल की। तो जिसका नाम सेंटर में हम बोलेंगे ना तो वो एंगल उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे B का नाम सेंटर में है, तो यानी कि एंगल B आप कह लें, या जस्ट कह लें कि CBE। अगर आपने CBE कहना है तो फिर आपने B को सेंटर पे बोलना है, या जस्ट B लिख दें, एंगल B इक्वल टू एंगल A, या आपने कहें कि CBE, या एक और चीज़ कि आप EBC भी कह सकते हैं। अब CBE कहने के बजाय आप EBC भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें एंगल B की बात हो रही है। तो जनाब अली हमने सबसे पहले ये वाला जिला ये पूरा कर लिया इसके इक्वल, फिर हमने बात की AF की और BE ये वाला इक्वल हो गया, फिर लास्ट पे हमने इस एंगल की बात की कि ये एंगल दोनों A और B एंगल यानी CBE और DAF ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल्स की भी
बात हो गई हमारे पास। तो अब हमने ये देखा कि अगर ये दो मुसलसे हैं, इनके दो ज़िले और एक जाविया पूरा हो रहा है, तो ये दोनों मुसलसे भी आपस में इक्वल होंगी, तो इन दोनों के रकबा हर चीज़ इक्वल होगी। तो अब हम ये कहते हैं मुतमासिल रकबों का उसूल मुतारफा ये होता है कि ये अगर दो मुसलसलों की हर चीज़, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, या आप कह लें कि 2 साइड्स और 1 एंगल या 2 एंगल्स हो जाए, जाविये हो जाए और एक ज़िला बराबर हो, तो ये बराबर होती है। अब हम हर सूरत में, हर हाल में ये कह सकते हैं कि ये दोनों मुसलसे भी आपस में बराबर है। तो हमें प्रॉब्लम किसका हो रहा था? मुसलसों का। तो यही दो मुसलसे जो हैं हमने इक्वल साबित करके दिखा दी। तो अगर ये दोनों मुसलसे इक्वल हैं, ये वाली यानी, तो फिर रेड वाली और ये जो ब्लू वाली, ये दोनों इक्वल होंगी। तो यही हमारा प्रॉब्लम था कि ये जो रेड वाली है BCE यानी CBE, ये जो रेड वाली है, ये तो चकोर का तो कोई मसला ही नहीं था। ये जो चकोर है और ये जो चकोर है, इसको प्रॉब्लम नहीं था। हमारे पास CBE का और DAF का मसला था। तो ये दोनों क्या है? इक्वल हो गई हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हो गई। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि ABCD और ABEF दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? मतलब या तो मतलब लिखते हैं। दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आपको अगर ये समझ आ गई है तो लाजमी किसी के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप किसी का भला करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी भला ही होगा। आपको अगर समझ आई है, तरीक़ाकार अच्छा लगा है, आप अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, अपने बहन भाई हैं जो 9th क्लास में हैं, उनको आप ये वाली वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। मेरे चैनल लर्नर्स इन पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, उनके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उनको चेक कीजिए। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।